शिवाय। मंगल राशि परिवर्तन जो आज 16 जनवरी 2022 को हुआ है और ये 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में ही मंगल को रहना है। तो तुला से लेकर के और मीन राशि तक इस राशि परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट है, जैसे संशयनाशक वीडियो है और भी लग्नानुसार ग्रहों का फल है, लर्न एस्ट्रोलॉजी है, रत्नों के बारे में है, लग्नानुसार शुभ ग्रह रत्न आदि की भी एक प्लेलिस्ट है, उन्हें देख के आप लाभ ले सकते हैं। और आइए देखते हैं। तो तुला लग्न या राशि, तो पहली बार बता दें कि हमारी सभी वीडियो जो है ये लग्न को पहली वरीयता देंगे, उसके बाद राशि से। यदि लग्न और राशि अलग अलग हो तो दोनों के फल को देखेंगे, लग्न को प्रथम वरीयता, राशि को द्वितीय वरीयता, दोनों के एवरेज फल को लेंगे। उसके बाद भी दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशाएं अति महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें बिना विचार किए केवल गोचर के फल को नहीं एक्यूरेट मान सकते। आइए देखते हैं। तुला से तीसरे होंगे और तीसरे भाव में और मित्र राशि में भी मंगल जो है बड़ा ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। तुला राशि के लिए एक तो सप्तम होते हैं, एक ये धनेश होते हैं यहाँ से, और ये इनकी यहाँ राशि होती है 8, दूसरी राशि यहाँ होती है। इस भाव से ये संचरण कर रहे हैं और यहाँ ये 25 तक रहेंगे। तो इस समय धन की प्राप्ति होगी, जय मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी, उत्कृष्ट सफलताएं भी प्राप्त होंगी, पराक्रम खूब बढ़ चढ़ के रहेगा और इसके कारण उस बढ़े हुए पराक्रम के कारण भाग्योदय होगा। विवाह चूँकि इस भाव से त्रिकोण में है, यदि विवाह करने के इच्छुक जो लोग हैं तो वो इस समय प्रयास करेंगे तो तय होने के योग रहेंगे। जो पहले अपने से अष्टम थे, इस भाव को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस कारण विवाह में जो बाधा आ रही थी राहु केतु के अक्ष में थे। अब राहु केतु के अक्ष के निकल जाने के कारण अपनी राशि की अपेक्षा इस मित्र राशि में तीसरे भाव में रहने के कारण इस समय ये आपके विवाह तय कराने के लिए और दाम्पत्य जीवन में यदि थोड़ी बहुत भी खटासा आ गई हो तो उसको सुधारने के लिए, जीवन साथी से अच्छे संबंध बनाने के लिए यह परिवर्तन उत्तम रहने वाला है। साझेदारों से कोई अनबन हो गई थी तो वो भी आप सुधर जाएगी और साझेदारों से लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में उत्तम लाभ प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। धन का आगमन इसीलिए होगा, रुका हुआ धन यदि हो तो वो इस समय आने के योग बन जाएंगे। यात्राएं हो सकती हैं और यात्राओं में सुख की अनुभूति होगी। धन का धन है, अर्थात इस समय धन भी आएगा अच्छी प्रकार से, यहाँ से भी उत्तम स्थिति है। तो इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन हर प्रकार से उत्तम ही रहने वाला रहेगा। अब उसके बाद से हम अगली राशि या लग्न राशि जो है वृश्चिक को देखते हैं और वृश्चिक से ये दूसरे भाव में जाएंगे। यहाँ पे इनकी मित्र राशि है, लग्नेश भी हैं एक तरह से, और यहाँ इनकी षष्ठेश भी हैं, लग्नेश भी है। और यदि राशि वृश्चिक है तब तो ये चंद्र लग्नेश होकर के दूसरे भाव में जा रहे हैं। अब गुरु के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसा फल करेंगे। तो गुरु 1, 2, 3, 4 कुंभ में संचरण कर रहे हैं, अच्छा ही रहने वाला यह योग रहेगा। तो धन की प्राप्ति होगी और धन के लिए आप विशेष रूप से इस समय प्रयासरत रहेंगे। वैसे तो अन्य राशि रहती तो कहेंगे कि धन की हानि के योग बनेंगे, आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी, लेकिन यहाँ ये अब लग्नेश होकर के जा रहे हैं तो धन के लिए विशेष प्रयास हमने कहा है कि विशेष आप प्रयास करेंगे, ललायित रहेंगे, कुटुंबों से अच्छा संबंध बनाना चाहेंगे, पर हो सकता है कि कुछ न कुछ वाद विवाद इसी कारण हो जाए, क्योंकि षष्ठेश भी ये है। तो कुटुंबों से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, वाणी में थोड़ी उग्रता आ सकती है, क्रोध आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप संभाल लेंगे और संभाल के ही रखना होगा। दाम्पत्य जीवन, यहाँ से ये अष्टम है तो दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अकल्ट साइंस में, ज्योतिष में, योग दर्शन अध्यात्म आदि में रुचि बढ़ सकती है। बीमा वसीयत वगैरह से रुका हुआ धन होगा, उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। साथ में भाग्य,
पिताजी से तार्किक बहस वगैरह हो सकता है। धर्म के प्रति भी आपका रुझान इस समय तार्किक वाला रहेगा, प्रैक्टिकल वाला रहेगा। वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है या तार्किक हो सकती है, कठोर फिर भी नहीं कहेंगे, मित्र राशि में ही कहेंगे कि वाणी तार्किक हो सकती है। कुटुंबों से तर्कात्मक भाव 1 2 3 4 यहाँ पे राशि बनेगी 12, वृश्चिक राशि है। संतान के भाव पे इनकी दृष्टि बनेगी, तो इस समय संतान के संबंध में भी ये अच्छा योग बनाएंगे। इनकी दृष्टियां लग्नेश होने के कारण क्या शुभ हो जाएंगी। संतान प्राप्ति के लिए तो निश्चित तौर पे प्रयास तो करेंगे, और गुरु यहाँ से 12 में हैं तो कोई बहुत अधिक सपोर्ट प्राप्त नहीं होता हुआ दिख रहा है। पेट में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, वो पित्त जनित प्रकोप हो सकते हैं। यही खान पान को थोड़ा सा ढंग से रखना है, अर्थात बहुत ही मिर्च मसाले और तीखे से थोड़ा सा परहेज करना है। भोजन यहीं से देखते हैं, बहुत अधिक तीखा खाएंगे तो और पित्त का प्रकोप बढ़ेगा, यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो उसके बाद से हाँ रंध्र स्थान अर्थात शौच आदि में भी परेशानी बढ़ सकती है, इसको भी देखेंगे। अब अगली राशि है धनु राशि अर्थात धनु लग्न या धनु राशि। तो अब इनका संचरण लग्न में ही होगा, और निश्चित तौर पे ये सटीक है कि पिछले 48 दिनों में ऐसा देखा गया है कि ये पंचमेश बनते हैं, तो बुद्धि में भी कुछ न कुछ भ्रमात्मक स्थिति रही। संतान जो विशेष रूप से पंचम भाव से देखा जाता है, उसको भी थोड़े बहुत रोग आदि हुए बीच में हल्के फुल्के, और ये हमने अनुभव किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है एक बार फिर लग्न राशि ही सटीक प्रमाणित हुई। मुझे भी ये यहाँ थे तो हेल्थ अर्थात ज्वर नामक रोग जो हुआ और पेट में पित्त जनित पीड़ा हुई, प्रकोप हुआ, बुद्धि में तमाम भ्रांति जनित स्थितियाँ भी आई और तमाम प्रयोग भी हुआ, धन की हानि भी हुई पीछे, और उसका प्रमाण 2 रत्न इधर हैं और 2-3 रत्न और हैं जिनके प्रयोग किए गए, जिसमें से उन प्रयोगों से ज्ञान तो प्राप्त हुआ, परंतु धन की हानि तो इस पीरियड में अवश्य हुई। जो यहाँ थी, यहाँ से स्वराशि के थे, विदेश से थोड़ा बहुत धन आया, 2-1 लोगों ने पत्रिका दिखाई, 2 लोगों ने दिखाई। तो विदेश से थोड़ा सा अपने भाव में थे, जिस विपरीत राजयोग की हम बात करते हैं, तो विदेश से धन की प्राप्ति हुई, लेकिन कितनी, बहुत थोड़ी। उसकी अपेक्षा पंचम से अष्टम और लग्न से द्वादश जो धन की हानि है वो अधिक हो गई, और मन में भ्रांति भी अधिक थी। इसीलिए लग्न राशि को मैं अत्यधिक प्रमाणिक मानता हूँ। अब यहाँ आएंगे तो क्या होगा, अच्छा होगा, भाग्योदय होगा, भाग्योदय होगा, और संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, और किसी भी प्रकार तार्किक बहस वगैरह करेंगे तो खटपट निश्चित तौर से होनी तय है। इसलिए वाणी पे नियंत्रण करके रखना है, और पहले से ही चल रहा है तब तो और विशेष नियंत्रण करके रखना है। यात्रा आदि में कोई बहुत अधिक सुख की अनुभूति नहीं होने वाली है, और उसी आधार पर अपने साझेदारों से भी सावधानीपूर्वक बातचीत करके अपने काम को निकालना है। भूमि भवन वाहन की स्थिति यहाँ से देखते हैं, चौथी दृष्टियाँ पड़ेंगी, तो इस पीरियड में भूमि भवन वाहन के बारे में भी बहुत उत्तम योग बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। यदि माता जी जीवित हैं और वृद्ध हैं तब उनके स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है, और वाहन चलाते समय सावधान रहना है। इनकी 8वीं दृष्टियाँ यहाँ पे पड़ेगी। लग्न में है तो पित्त जनित पीड़ा हो सकती है, रक्त में भी विकार हो सकते हैं, और सर में गर्मी की अनुभूति हो सकती है, क्रोध बढ़ सकता है। तो ये आपके लिए नियंत्रण में रहने वाला है, क्योंकि ये पंचमेश हैं अर्थात बुद्धि और ज्ञान के स्वामी भी हैं, तो त्रिकोण में है। इसके कारण क्रोध पे बहुत ही जल्दी आपको नियंत्रण आ जाएगा, लेकिन आपको प्रयास करना है कि बहस न करें। किससे न करें, तो माता से बहस न करें। दाम्पत्य जीवन में हैं तो दाम्पत्य और साथी से बहस न करें। व्यापारी हैं तो साझेदारों से न करें। तो इस तरह की स्थिति से आप करते हैं बच जाएंगे। वाहन चलाते समय सावधानी रखें तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं आएगी। अगली राशि है मकर, जिसके लिए ये गोचर विशेष बुरा रहने वाला है। मकर विशेष बुरा रहने वाला है। मकर से ये द्वादश भाव में संचरण करेंगे यहाँ पे मंगल देव, और 1 और 7 ये 8, अर्थात
इनकम की कमी, आय की कुछ न कुछ कमी अवश्य होगी। साथ में माता जी के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। भूमि भवन वाहन पे रुपया आपका खर्च हो सकता है। कोर्ट केस कचहरी पे भी रुपया खर्च हो सकता है। और यहाँ से इनकी दृष्टियाँ इधर हैं और यहाँ तो दाम्पत्य जीवन में भी, एक तो इस भाव की भी हानि करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। नए जोड़े जो विवाह के तय करने के लिए प्रयासरत हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। लव लाइफ युवाओं के लिए तो प्रेमियों के लिए भी, मकर राशि वालों के लिए ये अच्छा नहीं है। व्यर्थ के वाद विवाद और तर्क करेंगे तो ब्रेकअप होने के योग हो जाएंगे। इसीलिए पहले स्टेप पे ही बहस से दूर हो जाइए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, ठीक रहेंगे। और जब पुनः इनकी स्थिति आएगी, उच्च राशि में आएंगे, तब बातचीत कीजिएगा, संभालिएगा। तो इस समय सावधानीपूर्वक चलने वाला समय रहेगा, क्योंकि ये पंचम से अष्टम है इस कारण भी, और इनकी दृष्टियां इस पर भी पड़ रही हैं दाम्पत्य जीवन पे। तो तर्क से बच जाएंगे तो आप हर परेशानियों से बच जाएंगे। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो लेते समय अच्छे प्रकार से डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लेनी होगी, अन्यथा विवाद में पड़ जाएंगे और उस विवाद के चलते कोर्ट केस कचहरी पहुंच जाएंगे। वहां से आपके रुपए की हानि होगी और चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न होगा, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होगा, मन में चिंता और ताप उत्पन्न होगा, जिससे आपको सुख की अनुभूति बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। सावधान रहना है, दाम्पत्य इसके सावधान रहना है, पिता के सुख के लिए भी सावधान रहना है। तो कहीं से भी मकर राशि लग्न वालों के लिए गोचर अच्छा नहीं है, संभाल के रखना है। मंगल के स्तोत्र आदि का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें तो आपके लिए अच्छा है। शिव जी को अभिषेक करें, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए 9 अच्छा गोचर है। कुंभ राशि वालों के लिए ये मंगल 11, 12, 1 बनता है और साथ में ये बनता है 8, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। इनके लिए देखिए क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये गोचर करेंगे तो इनको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, उससे धन की प्राप्ति हो जाएगी। राजा से इनको सम्मान प्राप्त होगा, अर्थात जहाँ कार्य कर रहे होंगे उनके जो मैनेजर होंगे, वास होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, उनसे इनको लाभ की प्राप्ति होगी। इनको पीठ थपाया जाएगा, प्रशंसा मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से रुका हुआ आपका कार्य है उससे करेंगे, उससे भी लाभ होगा। भूमि भवन वाहन के कार्य करते हैं, विशेष लाभ प्राप्त होगा, अर्थात प्रॉपर्टी डीलिंग में आपका काम है, वहाँ से लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों का सहयोग उत्तम आपको मिलेगा, अच्छे संबंध बने रहेंगे। पराक्रम बहुत अधिक आपका बढ़ा हुआ रहेगा और इस पराक्रम के कारण भी आपको कहीं न कहीं से अपने पराक्रम के अनुसार धन की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। इस भाव से त्रिकोण में है और वाणी को थोड़ा सा संयमित रखना है और कुटुंबीजनों से व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना है। जो प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के विवाद हो सकते हैं, चूँकि मंगल का नेचर है प्रॉपर्टी का, भूमि पुत्र ही है, तो अच्छे से बातचीत करेंगे तो हाँ आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। प्रमोशन चाहते हैं, अच्छा अवसर है यदि ठीक ठाक है, लेकिन अब प्रमोशन क्या होगा, शनिदेव द्वादश चल रहे हैं, 7.5 ही है, तो इस कारण से अब ये मंगल दिलाना तो चाहेंगे, लेकिन अब शनिदेव यहाँ से और यहाँ लग्नस्थ गुरु का भी जो गोचर है वो अच्छी स्थिति में, तो यहाँ से गुरु तीसरे हैं और शनि, तो अपने शनिदेव को खुश करके रखे रहेंगे तो प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस रहेंगे, प्राप्त हो जाएगा। 7वां और 8वां शत्रुहंता योग भी बना रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। रोगों यदि छोटे मोटे रोग आदि चल रहे थे तो उनका समापन हो जाएगा। पेट में थोड़ी सी पित्त जनित पीड़ा हो सकती है, लेकिन अन्य रोग बड़े रोग होंगे वो समाप्त हो जाएंगे अधिकतर। ये कहा तो ये गया दृष्टियों से ये है, तो दृष्टियों का गोचर में बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। एकादश भाव में गोचर रोगों को समाप्त ही करेगा, परेशानियों को समाप्त करेगा। द्रव्य लाभ होगा, आरोग्य होगा, जमीन जायदाद से लाभ की प्राप्ति होगी, शुभ फल है, अत्यंत शुभ है। अब एक राशि बनती है मीन, और मीन से ये चले जाएंगे मीन 12 से, और ये यहाँ आ जाएंगे दशम में गोचर करेंगे। मीन राशि के लिए धनेश हो जाते हैं और साथ में भाग्येश हो जाते हैं। भाग्येश का दशम में गोचर, केंद्र में गोचर बहुत बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए पिताजी के स्वास्थ्य
कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य का साथ मिलता ही रहना है और इनका प्रभाव लग्न पे पड़ेगा और यहाँ से त्रिकोण में है, अर्थात धन की भी प्राप्ति कुछ न कुछ होती रहेगी। बस कार्यस्थल पे बहस वगैरह अत्यधिक नहीं करना है, जिसके कारण आपके बड़े अधिकारियों से कोई झगड़ा झंझट न हो। वाणी पे भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि चौथी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और इसी कारण अपने संचित धन आदि को भी थोड़ा सा संचित धन की स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत धन की हानि होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। भूमि भवन वाहन की स्थिति यदि देखते हैं तो इस समय भूमि भवन वाहन के योग खरीदने के लिए नहीं बनेंगे, क्योंकि गुरु आपके कहाँ हैं, द्वादश भाव में चल रहे हैं, इसी कारण भी। और शनि तो यहाँ पे हैं, एकादश गोचर है, ठीक ठाक है, मिला जुला के मंगल की भी दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी, तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी इस पीरियड में। और संतान की स्थिति यदि देखते हैं तो इस समय संतान प्राप्ति के योग नहीं बनेंगे और पहले से यदि संतति है तो उससे बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। और निवेश करना चाहते हैं, बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो रुक के थोड़ा सा सावधान रह के, क्योंकि आपके गुरु हैं यहाँ पे, शनि की दृष्टि है यहाँ पे, मंगल भी यहाँ से दृष्टि डालेंगे, इसलिए निवेश भाव भी बहुत कमज़ोर है। तो बहुत बड़ा निवेश करते समय आपको 100 बार सोच लेना है, तभी निवेश करना है। और मंगल के उपाय, जैसे मंगल के स्तोत्र आदि का पाठ करते रहेंगे, आपके लिए उत्तम लाभ प्राप्त देता रहेगा। मंगल के बीज मंत्रों का जाप ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भवाय नमः जपें, अच्छा है। ओम नमः शिवाय जपें, शिव जी का अभिषेक करें, अच्छा रहेगा। पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, देखेंगे बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट है और उन्हें देख के लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।